क्यों हमलावर है कांग्रेस? सुरभि टटोलिए जरा, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिल यादव जी इस वक्त कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, चुनाव के नतीजों के बाद भी सवाल उठा दिए जाते थे, अब तो चुनाव होने से पहले ही निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा दिए, क्यों? देखिए, जब सरकारी अमले का इस्तेमाल होगा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। आप मुझे बताइए, यदि ये निष्पक्ष चुनाव होना होता तो क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश और गुजरात की तारीख एक साथ मुकर्रर हुई? आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ था, आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा भी नहीं है? अब नहीं, इलेक्शन कमीशन पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन जो तथ्य है मैं उनकी बात करना चाहूंगा। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, जबकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, वहां 5 राज्यों के चुनाव की तारीख एक साथ घोषित हुई, जबकि उत्तर प्रदेश और गोवा में 60 दिन का अंतर है समाप्त होने में विधानसभा। लेकिन यहाँ पर जो 40 दिन का अंतर है, वहां पर भी आप लगातार इतना लंबा गैप चुनाव आयोग ने लिया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी को मौका देना चाहते थे, जितने रिबन वो काट सके, जितनी घोषणाएं वो कर सके, वो सारा मौका दिया गया। सर, इस गैप को जनता के बीच काम के बलबूते जाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती दिनेश जी? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप मजबूत विपक्ष के तौर पर जनता के साथ जुड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंट अपने काम को लेकर भी रहिए। हर बार इलेक्शन कमीशन पर सवाल क्यों? नहीं, काम की तो कलई इस बार जो गुजरात मॉडल की बात करते थे, काम की कलई खुलने वाली है। आप लोग ये लगातार बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक ये आपकी कही हुई बात क्या ग्राउंड में ट्रांसलेट होती है? आप भी जानते हैं नतीजों के हिसाब से ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बार फिर से मैं आपके पास आऊं, उससे पहले अपने दर्शकों को ये दिखा देना चाहता हूं फर्स्ट फेज और सेकंड फेज कहां पर। ये देखिए, यहां पर जो मैंने आपको बताया 89 सीटें जो हैं वो फर्स्ट फेज की, ये पहले चरण में चुनाव में जाने वाली है। ये आप देखिए, ये पहले चरण का जहां चुनाव होने वाला है। अकु सर, आप मेरे साथ आ जाएं प्लीज, यहां पर आ जाएं और आपको समझाने में मदद करें। पहला चरण और दूसरा चरण, प्लीज आ जाएं, यहां पे करीब आ जाएं। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर से, ये आपको दूसरा चरण, ये 89 सीट्स और ये 93 सीट्स, ये पहला चरण और दूसरा चरण क्या बता रहा है? दरअसल इससे बहुत ज़्यादा आप, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत में दक्षिण हिस्सा जब जहाँ है वहाँ पहली बार में होगा और फिर बाद में आगे बढ़ती हैं चीज़ें। मैं फिर एक चीज़ और आपको हाँ जी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताना चाहूँगा कि चुनाव आयोग का ये प्रक्रिया, यही नक्शा पिछली बार में भी ऐसा ही था, इसमें कोई ऐसी बदलाव नहीं हुआ है। ये अगर आप देखेंगे तो पुराना वाला नक्शा देख लेंगे तो बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कहीं कोई बहुत सारी नहीं सर। लेकिन आप विश्लेषक जो ये पढ़ते हैं कि पहले चरण के चुनाव के मुद्दे, उनका कैरी ओवर, उनका हैंगओवर और दूसरे चरण में उसका फर्क, तो क्या यहां से कोई एक चीज ऐसी जाती है 1 तारीख से 5 तारीख की तरफ 89 सीटों से 93 सीटों की तरफ जो असर डालेगी? ये अपेक्षाकृत ये माने जाते हैं कि ये इलाके जो हैं, जो आपने रंग दे रखा है और उसका केसरिया से अगर आप थोड़ा सा जोड़ लेंगे तो ये उधर चला जाता है। ये ऐसे बताया जाता है, एग्जैक्टली ये सब चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि कुछ मुद्दे यहाँ पर हावी जितने हैं, वो उनके समर्थन वाले ज़्यादा हिस्से हैं, वो उधर चला जाता है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये बहुत मोटी मोटी बात है। मुझे ये लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं सर कि अगर शहरी क्षेत्रों को, ग्रामीण क्षेत्रों को, आदिवासी क्षेत्रों को तो ये है दक्षिण वाला, तो ये जो पहला वाला, जो पहला फेज है, उसमें क्या आप विपक्ष के लिए और सत्तारूढ़ दल के लिए क्या कुछ देखते हैं आप? देखिए, ये हमेशा से, अब जैसे वडोदरा वगैरह का इलाका है या और जो इलाके हैं, वो आप भाजपा के लिए पहले से अच्छे इलाके माने जाते रहे हैं और वहाँ उनका सपोर्ट, वोट बैंक बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं कि सब उसी के साथ होगा। पिछली बार भी अगर आप याद कीजिए, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो शायद 35 सीटें इसमें कांग्रेस को भी गई थी, ऐसा नहीं था। लेकिन अब जब इधर जाएंगे तो जब जो माहौल तब तक जो बन चुका होगा, असल में जो माहौल बन जाता है, माहौल वो परसेप्शन, हवा जो है जब इधर जाएगी और वो कैसी बनती है, कौन जीत रहा है, वो वोट, फ्लोटिंग वोट, तो हवा क्या बनती है 1 तारीख से पहले, 1 तारीख को इस जगह पर हवा कैसे घूमती है और वो हवा आगे कैसे जाती है 93 सीटों की तरफ 89 सीटों से, इस बात में सारा दारो मदार। 1 तारीख को दिसंबर में वोटिंग, 5 तारीख को दिसंबर में वोटिंग, 8 तारीख को नतीजे पहले 89 सीटें इधर, बाद में 93 सीटें उधर की, और इस तरीके से आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे 8 तारीख को हिमाचल और गुजरात क्या मैंडेट देते हैं। तमाम अहम खबरें, तमाम अहम अपडेट्स और इसके साथ लगे हाथ विश्लेषण सिर्फ TV9 भारतवर्ष।